बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आजम खान की सीट पर मिली हार को लेकर सपा और बीजेपी के बीच अंदरूनी मिलीभगत की बात कही। साथ ही मायावती ने मुसलमानों को चिंतन करने की सलाह देते हुए धोखे से बचने की अपील भी की। मायावती का मुस्लिम राग आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सपा हमेशा से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है, लेकिन रामपुर उपचुनाव में आजम के गढ़ में भगवा लहराने के बाद जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। उपचुनाव नतीजों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी और सपा पर बड़ा आरोप लगाया है। मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है ताकि आगे आने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हार को लेकर भी वहां काफी संदेह बना हुआ है। यह भी सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी की रामपुर में हुई हार और आरएलडी की खतौली में हुई जीत पर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों ही हार जीत में मिलीभगत दिखाई दे रही है। मायावती के बयान पर सपा और बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिलीभगत है तो हम मैनपुर या खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिलीभगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही है हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव में बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन मायावती उपचुनाव पर बारीकी से नजर बनाए हुए थी। नतीजों के बाद उन्होंने रामपुर पर बीजेपी की जीत को साजिश बताया और मुसलमानों को चेताया। दरअसल यूपी में कुछ दिन बाद ही निकाय चुनाव होने हैं और सियासी पंडितों का मानना है कि मायावती की नजर मुस्लिम वोटर पर है। मायावती का यह बयान मुसलमानों को साधने की कवायद बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बयान के जरिए मायावती मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि बहन जी के साथ क्या आएंगे मुसलमान। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं। 2022 में 290 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में महज 12.9% वोट पड़े थे। मुस्लिम मतों की संजीवनी पाने की चाहत रखती है बीएसपी और दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। विरोधियों ने बीजेपी की बी टीम का टैग लगाया है और 2022 में 91 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता था। एक बार फिर से मुस्लिमों के जरिए तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसपी की तरफ से।